क्या हालचाल है? ठीक है। अरे लेट हो गया थोड़ा सा, कोई लोग आ गया था मिलने के लिए, समझे? अब क्या कीजिएगा, कोई कोई आ जाता है। लड़का सब भाग भी रहा था ने हो, हमको मैसेज आया है, सर आइए ना, लड़का सब भाग रहा है। लाइव हो गया, चलिए आइए। आज 5 से 7 वाला बैच भी बहुत कम ही पढ़ा पाए थे, कुछ लोग आ गया था मिलने के लिए, समझे? काम मेरा अपना था, इसी वजह से हमको टाइम देना पड़ा। उसका काम रहता तो हम थोड़े टाइम देते, मेरा अपना काम था, इसी वजह से टाइम देना पड़ा। हल्ला मत कीजिए, पढ़िए ना। अब इतना देर से नहीं थे तो मस्ती किए ना आप लोग, अब आए हैं, अब पढ़िए। 169 है जी, 69 बोले थे, 169 लिखे हुए हैं आप। 169 तो 169 आप कैसे लिखे हुए? हे भगवान, बताइए। बोले हैं 69 लिखा है, 169। चलिए, हल्ला नहीं, अब हल्ला नहीं। आइए, थोड़ा सा लेट हुआ है, माफी चाहते हैं इसके लिए। आइए देखते हैं। देखिए, आपको उपराष्ट्रपति पढ़ा रहे थे मेरे ख्याल, उपराष्ट्रपति पढ़ा रहे थे ना। उपराष्ट्रपति में अनुच्छेद बताए थे, अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 69। 63 से लेकर के अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप काम करेंगे। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, हिचकी आ रहा था। अनुच्छेद 65 कहता है राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। फिर आपको अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। यहां तक बता दिए थे ना। अनुच्छेद 69 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 70। इसके बाद अनुच्छेद 71 है। तो 70 और 71 को भी उपराष्ट्रपति में ही हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 70 और 71 भी प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर 70 और 71 जो है आपको 70 और 71 अप्रत्यक्ष तौर पर जो है आपको उपराष्ट्रपति से ही जुड़ा हुआ है। कैसे उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है, इस चीज को आप समझिएगा। देखिए, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70 क्या कहता है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो और राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो, दोनों पद खाली हो, तो इस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम, भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे।
तो राष्ट्रपति का पद खाली हो, राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, मतलब दोनों पद खाली हो, तब राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेंगे, यह जानकारी अनुच्छेद 70 देता है। और अनुच्छेद 70 यह कहता है कि इस स्थिति में राष्ट्रपति के तौर पर काम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ऐसा एक बार हुआ भी है, ऐसा हुआ है आपको 1969 ईस्वी में। कब हुआ है? 1969 ईस्वी में। 1969 के समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम था जाकिर हुसैन। क्या नाम था? जाकिर हुसैन। और भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम था वीवी गिरी। क्या नाम था? वीवी गिरी। क्या नाम था? वीवी गिरी। तो हुआ ये, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति था और वीवी गिरी उपराष्ट्रपति था। हुआ ये कि जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए निधन हो गया। जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए निधन हो गया। जब जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए निधन हो गया तो उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे। बीबी गिरी जो है राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर दिया। बीबी गिरी राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जब बीबी गिरी राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू किया, जो कि मुख्य तौर पर उपराष्ट्रपति के पद पर था। कौन पद पर था? उपराष्ट्रपति के पद पर। तो बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन तभी ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, भारत के निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति के लिए चुनाव की घोषणा किया। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति के लिए चुनाव की घोषणा किया तो बीबी गिरी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। बीबी गिरी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था और उस समय यह प्रावधान था कि आप पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जिस वजह से बीबी गिरी को अपने पद से हटना था। तो बीबी गिरी को अपने पद से हटना था, तो बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से हटेंगे या उपराष्ट्रपति के पद से हटेंगे? तो वे उपराष्ट्रपति के पद से हटेंगे, क्योंकि वास्तविक तौर पर वे क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। अब उपराष्ट्रपति पद से कैसे हटेंगे? तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देकर पद से हट सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। तो उपराष्ट्रपति के पद पर बीबी गिरी थे, बीबी गिरी ने त्यागपत्र दिया। बीबी गिरी ने त्यागपत्र किसे दिया? तो बीबी गिरी ने त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया। किसे दिया? राष्ट्रपति को दिया। क्या उस समय राष्ट्रपति था? नहीं था। अगर ऐसा होता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के टेबल पर त्यागपत्र रख दिया जाता है और माना जाता है कि त्यागपत्र स्वीकृत हो गया है। तो बीबी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र राष्ट्रपति के नहीं होने की वजह से राष्ट्रपति के टेबल पर रख दिया गया और यह मान लिया गया कि राष्ट्रपति ने बीबी गिरी का त्यागपत्र स्वीकार लिया। मतलब राष्ट्रपति का पद पहले से ही खाली था, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया। जब दोनों पद खाली हो गया तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने लगभग एक माह के लिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने जो है भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम की। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम की और बाद में जाकर मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है उपराष्ट्रपति भी बने और पूरे 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति बने थे। पूरे 5 वर्ष के लिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए थे। निर्विरोध, उनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। समझ गए? तो ये चीज है, ये बात कहता है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 क्या कहता है? अनुच्छेद 71 की हम बात करें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 है यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो विवाद होता है तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट, इसका निपटारा
सुप्रीम कोर्ट करेगा, इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो उसका भी निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी विवाद हो तो उसका भी निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। इन दोनों के चुनाव विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह बात अनुच्छेद 71 कहता है। क्लियर है? तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा। एक तो सीधे तौर पर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निपटारा कौन करता है, और दूसरा प्रश्न यह पूछता है कौन अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो दोनों तरीका से आपसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो दोनों तरीका से आप याद रखने का प्रयास करेंगे। अब नीचे से नोट डाउन कीजिए। अनुच्छेद 70 चल रहा है ना सही से जी? लिखिएगा। अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70 जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होता है, दोनों पद खाली होता है, तो इस स्थिति में तो इस स्थिति में तो इस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। नीचे से अभी तक एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी तक सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम किया है। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम 1969 ईस्वी में किया है। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम 1969 ईस्वी में किया है। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम 1969 ईस्वी में किया है। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम 1969 ईस्वी में किया है। नीचे से अनुच्छेद 71 यह अनुच्छेद कहता है
यह अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निपटारा यह अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट करेगा। चलिए इसके बाद अब देखिएगा, अब तक के उपराष्ट्रपति, हेडिंग मारिएगा, अब तक के उपराष्ट्रपति। अब तक के उपराष्ट्रपति देखिए, लिखते जाइए, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, लिखते जाना। 2 कॉलम बनाना है, एक तरफ उपराष्ट्रपति दूसरे तरफ कार्यकाल, एक तरफ उपराष्ट्रपति दूसरे तरफ कार्यकाल। उपराष्ट्रपति में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन 1952 से 1962। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, यहां पर एक चीज और, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है जब आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा ना, तो सीधा तौर पर पूछा जाता है पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ है, पहली बार राज्यसभा का चुनाव कब हुआ है, पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ है, पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव कब हुए हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव कब हुए हैं। सब में कॉमन याद रखना है 1952। तो उपराष्ट्रपति के लिए भी जो पहली बार चुनाव हुआ है 1952 में हुआ है। क्लियर है? तो इस चीज को आप स्पष्टता पूर्वक याद रखिएगा। राष्ट्रपति में ये बात लिखा है कि नहीं लिखा है? मेरे ख्याल से हम लिखाए होंगे, नहीं लिखाए हैं या नहीं लिखाए ये हमको याद नहीं है, लेकिन बताए हैं ये बात हमको याद है पूरा। ठीक है, लिखाए हुए होंगे। अच्छा नहीं लिखाए हैं तो सुनिए ना, ठीक है, कॉपी के ऊपर में जगह रहता है ना, तो उसमें तो नहीं लिखते होंगे, कुछ लोग लिखते होंगे कुछ लोग नहीं लिखते होंगे। कॉपी के ऊपर के किसी भी पेज में नोट दे करके लिखिएगा, नोट दे, कॉपी है ना, किसी भी पेज में आप नोट दे करके लिखिएगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों में से किसी भी चैप्टर के किसी भी पेज में आप लिखिएगा नोट दे करके। पहली बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, पहली बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, पहली बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। लिख लीजिए ना, क्या होगा, दोबारा लिख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, खाने में तो 4 बार कहिएगा, चिकन बनाएंगे तो सुबह हो खाएंगे, शाम को खाएंगे, दोपहर को खाएंगे, समझिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव पहली बार 1952 ईस्वी में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव पहली बार 1952 ईस्वी में हुआ है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव पहली बार 1952 ईस्वी में हुआ है, 1952 ईस्वी में हुआ है, फुल स्टॉप। चलिए अब आइए, अब जहां पे थे हम लोग वहां पे आइएगा, ठीक है। और यहां पर एगो बात और, ठीक है, अभी हम आपको लिखा देते हैं, उसके बाद जो है ना एक बार कहिएगा सर उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा फिर से कर दीजिए।
और पहले किस तरीका से होता है, अभी किस तरीका से होता है, इस बात को आप याद रखिएगा, हम भूल जाएंगे। क्या बोले हैं, समझे? आपको बताना है, अभी हम पहले उपराष्ट्रपति लिखा देते हैं, ऐसे हम खुद ही याद रखेंगे, छोड़िए। छापे ये, हाँ छापना शुरू रखिए। जाकिर हुसैन, उन्नीस सौ 62 से 1967। जाकिर हुसैन के बाद अगला वीवी गिरी, वीवी गिरी 1967 से 1969। अगला गोपाल स्वरूप पाठक, छापते जाइए ऑनलाइन वाले लोग भी, ऐसा नहीं कि आप लोग अलग से बोलेंगे कि आप लोग छापिए, आप लोग भी छापिए, सब लोग छापिए। छाप लिए यहां तक, आगे बढ़े। ऑनलाइन वाले लोग छापे हो, देखिए छाप लिया, ओके बोल रहा है, आए तोड़ी का। चलिए गोपाल स्वरूप पाठक के बाद अगले हैं बीडी जत्ती। अगले कौन है आपको? बी डी जत्ती, 1974 से 79। बीडी जत्ती के बाद अगले हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला। इधर बकरीद था, नहीं हो कोई मीठो और नहीं खिलाया, बताइए। पुराना विद्यार्थी सब बड़ी मस्त था, खिलाता पिलाता था वो सब, समझे। हिंदू अपने त्योहार में खिलाता पिलाता था, मुस्लिम अपने त्योहार में खिलाता पिलाता था। महंगाई हो गया, इसी वजह से नहीं खिलाता। इसके बाद आर वेंकट रमन, उन्नीस सौ 84 से 87। शंकर दयाल शर्मा, 87 से 92। बोर्ड को पर क्लास के बाद जो है ना अथी से पोंछ दिया कीजिए, ठीक है, गंदा जम जाता है, मन किचकिचा जाता है, समझे। शंकर दयाल शर्मा के बाद के आर नारायण, उन्नीस सौ 92 से 97। यहां तक छापिए, पहले हो गया। छाप लिए, आगे बढ़ जाए। ऑनलाइन वाला भी छापेगा हो। छाप लिए आप लोग छाप लिए हैं, तो वो लोग भी छापिए लिया होगा कि उन लोग आपसे ज्यादा तेज होता है। वो लोग आपसे ज्यादा तेज है, तब ना 2200 में पढ़ रहा है, आप 5000 दे के पढ़ रहे हैं। आगे
कृष्णकांत, प्रोफेसर कृष्णकांत। उन्नीस सौ संतानवे से 2002। कृष्णकांत के बाद भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। भैरव सिंह शेखावत के बाद मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017। और हामिद अंसारी के बाद अगला है श्री वेंकैया नायडू। नायडू 2017 से 2022। आज 14वां नंबर छोड़ दीजिएगा। मोदी जी किसी का घोषणा किए हैं? है, वो तो राष्ट्रपति है बकलोल, वो तो राष्ट्रपति है। किसी का घोषणा किए हैं? मोदी जी जिसका घोषणा कर देंगे ना उसका नाम आप लिख दीजिएगा। बहुमत इतना है बेचारा को। आए छाप लिए, छापे, ऊपर कर दे। पीछे वाला लड़का लोग देख रहे थे, उठ रहा था। है बड़ी टेंशन में फंसे हुए हम अपने। छाप लिए। अब आते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ विशेष तथ्य को देखते हैं। एकदम फरिया लीजिए दोस्ती, चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन पूछ के हम फरियाएंगे आप लोग का दोस्ती। देखिए गौर कीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। जाकिर हुसैन 52 से 62। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्ष का होता है नो, ये 10 वर्ष तक है। इसके बाद आप देखिएगा हामिद अंसारी 2007 से 2000 कितना बरस? 10 बरस है न हो। हामिद अंसारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अलावे देखिए कोई भी ऐसा है जिसका शासनकाल 10 वर्षों तक रहा है? देखिए बढ़िया से कॉपी पे लिखा हुआ है, थोड़ा देखिए। नहीं ना है हो। और वो भी दोनों लगातार है न हो, 1952 से 57, 57 से 62। हामिद अंसारी 2007 से 2012, 2012 से 2017। तो 2 लगातार कार्यकाल उपराष्ट्रपति के तौर पर निर्वहन करने वाले 2 व्यक्ति हैं। एक का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे का नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी, ये बात क्लियर है। तो कितने, आपसे ये पूछा जा सकता है कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल को पूरा किया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या होगा? 2 होगा। कौन कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद, इतना बात क्लियर। इसके बाद अब देखिएगा एक चीज जानते हैं, एक बात बताइए तो आप, कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं? हाँ, क्वेश्चन हम आपसे ये पूछे हैं कितने ऐसे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, PRESIDENT, हाँ, जो निर्विरोध चुने गए हैं? हाँ, एक होगा न हो। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। अब प्रश्न ये है और क्वेश्चन के साथ साथ उत्तर भी है, कुल 3 जानते हैं उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। 3 गो उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। तो अब प्रश्न उठता है कौन कौन है? तो कौन कौन है में
एगो है सर्वपल्ली राधा कृष्णन, एगो है सर्वपल्ली राधा कृष्णन, दूसरा है मोहम्मद हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला, और तीसरा है शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। ये तीनों ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। अब अगला फैक्ट क्या है? तो अगला फैक्ट यह है कि उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है। आप थोड़ा सा अवलोकन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा उपराष्ट्रपति के रूप में जो सबसे छोटा कार्यकाल रहा है वीवी गिरी का, वीवी गिरी का रहा है। आप देख लीजिए लगभग 2 साल उनका कार्यकाल है और उसके बाद जितने भी है सबका कार्यकाल उससे ज्यादा ही है। आपके पास जो है नोट डाउन हमने आपको करवा रखा है, तो आप एक बार अवलोकन कीजिए। तो उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? वीवी गिरी का, लगभग 2 बरस का है। कितना बरस का है? 2 बरस का है। बात क्लियर है इतना? इसके बाद जितने भी उपराष्ट्रपति हैं, इन उपराष्ट्रपतियों में जानते हैं एकमात्र उपराष्ट्रपति है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है, और वो है आपको कृष्णकांत। कौन है? कृष्णकांत। देखिए कृष्णकांत का कार्यकाल है 1997 से 2002, मतलब लगभग 5 बरस का कार्यकाल है इनका। लेकिन 5 बरस पूरने ही वाला था कि इनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। और एक बात हम आपको पहले के सेशन में भी बता चुके हैं कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति का पद खाली ही रहता है। उपराष्ट्रपति के तौर पर क्या कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में काम करता है? वो नहीं न करता है। कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में काम करता है? नहीं करता है। उपराष्ट्रपति का पद क्या रहता है? खाली रहता है। ये बात क्लियर कर चुके हैं ना, पहले बात क्लियर है। तो ये सब चीज आप याद रखिएगा। तो नीचे से नोट डाउन कीजिएगा। लिखिएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1 नंबर में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पानी है हो। पहला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, 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 हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने 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 लगातार 2 कार्यकाल को पूरा किया है, जिन्होंने जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल को पूरा किया है, 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 फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट, 3 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। अगला पॉइंट, 3 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं तीन उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो निर्विरोध
जो निर्विरोध चुने गए हैं। 3 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। ए नंबर में, ए बी सी करके देना है। ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दो नंबर में मोहम्मद हिदायतुल्ला, 3 नंबर में शंकर दयाल शर्मा, 3 नंबर में शंकर दयाल शर्मा। आगे लिखिएगा। एगो विद्यार्थी था, वो नहीं आता है, पगला था, किसी को गाली दे देता था, किसी से लड़ लेता था। वो नहीं ना आ रहा है, नहीं आ रहा है वो। कभी कभी आता है, नहीं ना आता है। उसका आई कार्ड हम जब्त कर लिए, उसका आई कार्ड हम जब्त कर लिए। किसी को गाली दे, विद्यार्थियों को गाली दे देता ऐसे। हाँ हाँ, आगे लिखिएगा। क्या आप नहीं है? ठीक है, दूसरा है आपका। क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पूछिए ना। हमको तो लगा आप ही हैं क्या। अच्छा बैठिए, बाद में शांत होगा ना तब पूछ लीजिएगा, बैठिए। लिखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिएगा। मोहम्मद हिदायतुल्ला सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हुए जो पूर्णकालिक यानी पूर्णकालिक मतलब पूरे 5 वर्ष के लिए, पूर्णकालिक मतलब पूरे 5 वर्ष के लिए जो पूर्णकालिक उपराष्ट्रपति बने। आगे लिखिएगा। उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल, उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल डॉक्टर वीवी गिरी का रहा है। डॉक्टर वीवी गिरी का रहा है। डॉक्टर वीवी गिरी का रहा है। वीवी गिरी का रहा है। अगला पॉइंट, एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत हुए। एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत हुए। एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत हुए। एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत हुए जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। 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 चलिए एगो चीज यहां पर समझाते हैं, हम याद रखे हुए थे तभी से। जैसे ऐसे हो सकता है आपके बैच में, हो सकता है बताए भी हो, क्योंकि जानना यह बात जरूरी है। हो सकता है नहीं भी बताए हो। देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव,
उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा आपके बैच में हम कर चुके हैं, अनुच्छेद 66 जब बताए होंगे, तो हो सकता है वहां पर चर्चा किए होंगे, और यह भी हो सकता है वहां पर चर्चा नहीं भी किए होंगे। कभी कताल अनुच्छेद 66 बताते समय चर्चा कर देते हैं और कभी कताल नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा क्लास में गैप रहा है, तो अब हमको सही रूप में याद नहीं है कि हम बताएं या नहीं बताए हैं। तो पहले बताएंगे तब ना पता चलेगा कि बताएं कि नहीं बताएं। 11वां संविधान संशोधन बताए हैं? नहीं बताए हैं, तब नहीं बताए होंगे। देखिए, शुरुआती दौर में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता था, आप अपने दिमाग के अंदर जाने दीजिए इस बात को। शुरू में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता था, पहला प्रश्न यह है। और दूसरा प्रश्न यह है कि आज उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, आज उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। यही दो बात को हमें समझना है। पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ, दूसरी बार 1957 में हुआ, तीसरी बार 1962 में हुआ, तीसरी बार 1962 में हुआ। पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ। 1952 में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था ना, तो एक चीज आप हमको बताइए, ये चीज हम बता चुके हैं, ये बात हमको एकदम 100% याद है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ये बात नहीं बता है। कौन कौन भाग लेता? लोकसभा और राज्यसभा के सभी, उसके अलावा कोई भाग नहीं न लेता है, नहीं न लेता, नहीं लेता है। पहली बार जो उपराष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ, तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों का संयुक्त बैठक बुलाया गया, ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन, दोनों का संयुक्त बैठक बुला लिया गया और उपराष्ट्रपति चुन लिया गया। फिर दूसरी बार जो उपराष्ट्रपति का चुनाव 1957 में हुआ, इसमें भी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाया गया, संयुक्त बैठक बुलाया गया और संयुक्त बैठक बुला करके उपराष्ट्रपति चुन लिया गया। तो पहली बार और दूसरी बार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के द्वारा हुआ, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के द्वारा हुआ। लेकिन बाद में जाकर 11वां संविधान संशोधन हुआ। 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। 11वां संविधान संशोधन हुआ, 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव में परिवर्तन हुए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में बदलाव हुए, चेंजिंग हुए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में बदलाव हुए। क्या बदलाव हुए? तो बदलाव यह हुआ कि इस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अब संयुक्त बैठक के द्वारा नहीं होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव अब संयुक्त बैठक के द्वारा नहीं होगा। पहली बात यह कही गई, और जब यह कही गई इस संविधान संशोधन में कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त बैठक के द्वारा नहीं होगा, संयुक्त बैठक के द्वारा नहीं होगा, तो आगे चलकर इसी संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि आखिरकार उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, आखिरकार उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। यही संविधान संशोधन यह भी स्पष्ट करता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आखिरकार कैसे होगा। तो यह संविधान संशोधन कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। मतलब 11वां संविधान संशोधन जो कि 1961 में हुआ है, इसने संयुक्त बैठक द्वारा होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव को समाप्त किया और यह प्रावधान किया
कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद 1962 में उपराष्ट्रपति का तीसरी बार चुनाव हुआ। जब 1962 में उपराष्ट्रपति का तीसरी बार चुनाव हुआ तो वह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत हुए। तब से लेकर आज तक प्रत्येक बार उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत ही होता है। अर्थात हमने आपके दिमाग में जो दो प्रश्न डाला था, शुरुआती दौर में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता था और वर्तमान में कैसे होता है, दोनों का आंसर आपको मिल गया होगा। शुरुआती दौर में संयुक्त बैठक के द्वारा होता था और वर्तमान समय में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। साथ ही साथ आपको यह भी आंसर मिल गया होगा कि संविधान संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो संयुक्त बैठक के द्वारा होता था उसको समाप्त किया गया और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव की शुरुआत हुई। तो 11वां संविधान संशोधन इसका उत्तर होगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत? लिखिए। ऑनलाइन वाले लोग देखिए, ऑनलाइन वाला समझा कि नहीं समझा? क्वेश्चन नहीं कर रहा है? चलिए ठीक। ऑनलाइन वाला बहुत तेज है, आप लोग भोदू हैं। आए 1950 में क्या बना था? आप बने थे? ना, नहीं बना था। बनता तो हम बता नहीं देते, बनता तो हम लिखाते ना, हम बकलोल थोड़े हैं। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद 1950 में ही बन गए तो उनका कार्यकाल 1950 से 62 लिखाए हैं ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन अगर बनते तो हम नहीं लिखाते, उतना बेवकूफ तो हम नहीं है। मां बकलोल, इसका कुछ उपाय कीजिए आप लोग। पीछे भेज दे, कल से पीछे बैठिएगा। लिखिए। जानते हैं टेस्ट में एगो लड़का आता है, सुबह में 7 से 9 शाम में 7 से 9 टेस्ट चलता है ना, उसमें एगो लड़का आता है। पता नहीं अब उस लड़का में क्या गुण है ना है, हम भी नहीं समझ पाए हैं। पता नहीं वो आता है तो सब हल्ला करता है, समझे? आगे में इसमें भी है। ऐसे मत कीजिए, बिट्टू सर भगा देंगे। ठीक है, उस लड़का को बिट्टू सर भगा दिए। लिखिए। कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता होगा तब ना लोग गौर कर लेता है। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी मत कीजिए, नॉर्मल रहिए, नॉर्मल अब नॉर्मल मत होइए। लिखिए। लिखिएगा। शुरुआती दौर में कुछ नहीं हेडिंग मारना है, सीधा लिखिए। सब चीज में हेडिंगे मरवाएंगे, मां बकलोल हैं आप लोग। बस शुरुआती दौर में उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के द्वारा हुआ करता था। ग्यारहवां संविधान संशोधन 1961 के तहत, हाँ उसी में अगर अलग लिखाना होता तो हम बोलते ना लाइन चेंज कीजिए। 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। और यह प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। फुल स्टॉप। किया जाएगा फुल स्टॉप। चलिए, तो जितना बताए हैं एक बार पढ़ लीजिए। तो आज के सेशन में जितना जल्दी 1 मिनट में पढ़िए जल्दी। है पढ़िए ना, आप मुंह काहे देख रहे हैं, पढ़िए ना महाराज। है हाय क्या पूर्णकालिक मतलब पूरे 5 साल के लिए, पूरे 5 साल के लिए पढ़ लिए। चलिए बताइए, तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होता है तो राष्ट्रपति के तौर पर काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के। ये बात कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 70 कहता है। इसके बाद आगे बताइएगा कि कोई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? हो कौन है? मोहम्मद हिदायत।
मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? कौन करता है? ये बात कौन अनुच्छेद कहता है? कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 71। अच्छा, कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल को पूरा किया? कितने हैं? कौन कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन और अच्छा, एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ है कौन? कृष्ण। कौन है? कृष्ण कांत। अच्छा, कितने ऐसे उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए? कितने हैं? कौन कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो पूर्णकालिक उपराष्ट्रपति रहे, मोहम्मद हिदायत। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? किसका रहा है? अच्छा, कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी बने हैं? या ये बात पहले भी बताए हैं ना? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण। ये बात याद है या नहीं है? ये चीज कई दफा, कई बार, कई एग्जाम में पूछा गया है। इस चीज को आप निश्चित तौर पे याद रखिएगा। इसके बाद आगे बताइएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव शुरुआती दौर में किस प्रकार से होता है? संयुक्त बैठक। और वर्तमान में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अच्छा, किस संविधान संशोधन के तहत संयुक्त बैठक की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा? 11वां संविधान संशोधन 1900। इतना बात क्लियर है भाई? आप बोलते काहे ना? आप ही बोल रहे चश्मा बोला, चश्मा फोड़ देंगे। कहाँ, कौन दुनिया में रहते हैं आप? अरे आपको बोल रहे हैं चश्मा बोला। हाँ, इधर देखते रहता है। माँ बकलोल है। चलिए, उपराष्ट्रपति खत्म हुआ। थोड़ा सा जगह छोड़ करके आगे हेडिंग मारिएगा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। हेडिंग मारिएगा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। नहीं पढ़िएगा। लेट से तो आए भी हैं लड़की लोग। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना? लड़की लोग को दिक्कत है? अच्छा ठीक है, दिक्कत। चलिए ठीक है, सुनिए। हैं, हम बने हैं। चलिए सुनिए। तो देखिए, थोड़ा सा जो है ना लफड़ा उफड़ा में फंसे हुए, हम हर चीज आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पिछले दिनों जो है 15-20 दिन से आप देखे होंगे थोड़ा सा मेरा क्लास डिस्टर्ब रहा है। पिछले 15 दिन से जो है ना जिंदगी जो है ना पूरा उलझ करके रह गया है। इसी कारण जो है थोड़ा सा ये चीज हो गया है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है सुलझ रहा है, मतलब धीरे धीरे सब चीज सही हो रहा है। तो अब आज से जो है, आज के बाद से, आज तो थोड़ा सा क्लास आपका डिस्टर्ब हो ही गया, आज के बाद से जो है क्लास आपका, मेरा क्लास जो है डिस्टर्ब नहीं होगा, समझे। तो थोड़ा बहुत जीवन है तो उलझन तो आते रहता है, समझे। तो ये चीज है, इसी वजह से थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो रहा था मेरा। अब आगे से नहीं होगा, ठीक है, आज के बाद से नहीं होगा। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोग।